नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 11 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इससे अगले श्लोक में भगवान जी ने कहा, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उस ज्ञान का नाम ही आत्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। आत्म वस्तु अर्थात जिसकी उत्पत्ति आत्म चेतन से हुई और अनात्म जड़ जो कि अज्ञान के अंतर्गत आता है, या यूँ कह सकते हैं कि वह ज्ञान जिसके द्वारा सत्य असत्य की जानकारी मिले या जड़ और चेतन की जानकारी मिले, उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। जिस ज्ञान में जीव निरंतर सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था में खुद को जाते हुए देखता है। आत्म में ही जीव की स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं जीव को प्राप्त होती है, किंतु यह जानता नहीं, अज्ञान व शरीर को ही सत्य मान लेता है, जबकि यह 5 भौतिक तत्वों से निर्मित हुआ और जो जड़ के अंतर्गत आता है, जो नाशवान है, जिसको माया कहा गया है। प्रत्येक मानव प्रतिदिन 3 अवस्थाओं को रोज़ प्राप्त होता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से सुषुप्ति की ओर। क्या इस ज्ञान को या इसको जानना देखना नहीं चाहिए? क्या इस ज्ञान का हमको लाभ नहीं मिलना चाहिए? हमें हमारे होने का ज्ञान ही नहीं, किंतु आश्चर्य इस बात का है कि जिस ज्ञान को आज हम बेकार समझते हैं या जिस ज्ञान की आज हम आवश्यकता ही नहीं समझते, जिस ज्ञान के द्वारा हमारा मानव तन सफल हो सकता है, जिसके लिए हमने कोई प्रयास ही नहीं किया और कभी महसूस ही नहीं किया, किंतु मृत्यु पश्चात वह ज्ञान ही हमारे साथ जाएगा और वह ज्ञान ही हमारी रक्षा करेगा, जीवन जीते जी भी और मृत्यु के बाद भी। ऐसा सद्ग्रंथों में कहा है कि तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देख लिया और जीते जी वह ही जीव मुक्त हुआ, मुक्ति को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान एक ही ज्ञान है। यह श्लोक परमात्मा को देखने की बात करते हैं कि परमात्मा देखा जा सकता है
और प्रतिक्षण प्रत्यक्ष ही है। आप ही उसका अंश, स्वयं आप ही हो। परमात्मा का तत्व क्या है? परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा से कैसे सृष्टि रचना हुई? उत्पत्ति, स्थिति और लय विलय, यह सब तत्व ज्ञान के द्वारा देखना ही वास्तव में धर्म है। इस ज्ञान को ही सत्य क्या कहा गया और बाकी सब अज्ञान है, ऐसा सद्ग्रंथों में कहा गया है। तत्व ज्ञान ऐसा ज्ञान जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। प्रत्येक मानव की मंजिल परम आनंद ही है, परम पद ही है। वह परमात्मा अनादि वाला ना सत्य है और ना ही असत्य है, दोनों से परे है। अर्थात सत्य असत्य से पैदा हो रहे हैं प्रतिक्षण, जिससे सत्य असत्य पैदा हो रहे हैं, वह विलक्षण है, जिसका बोध किया जा सकता है, जो बोध गम्य है, बोध स्वरूप है, परम आनंद है, परम पद है, परमेश्वर है, प्राणपति है, परम पिता है, सबका परम कारण है। इन दो श्लोकों में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरा रहस्य उजागर कर दिया कि परमात्मा को देखा जा सकता है। सत्य असत्य का भी स्रोत परमात्मा ही है, जो अनादि वाला है, युगों से जो था और आगे भी वैसा ही रहेगा, जिसमें कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। परमात्मा का तत्व परमात्मा की द्वारा, तत्व दृष्टि द्वारा, ज्ञान दृष्टि द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। परमात्मा हर क्षण प्रत्यक्ष दिखते हैं। आज भी हमको प्रयास करना होगा, अन्यथा मानव तन तो जाएगा ही जाएगा, कौड़ियों के भाव जाएगा। जागें और अपनी वास्तविक मंजिल को प्राप्त करें और जीवन में जीते जी मुक्ति अमृता को प्राप्त करें। धन्यवाद।